साथियों जय महाकाल। साथियों यह मेल हथेली है। इस हथेली का आकार जो है यह वृत्ताकार है और इनका रंग काफ़ी गुलाबीपन लिए हुए है और काफ़ी लाइट करता हुआ हाथ नज़र आ रहा है। ऐसा हाथ इनके मस्तिष्क के क्षेत्र को, इनकी महत्वाकांक्षाओं को काफ़ी अच्छा दर्शाता है। यह भौतिक दृष्टि से काफ़ी उत्तम हाथ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, साथियों यह जो इनकी जीवन रेखा दिखाई दे रही है, जीवन रेखा तो काफ़ी उत्तम नज़र आ रही है, यानी अच्छे जीवन के संकेत देती है, लंबे जीवन के संकेत देती है। और इनकी जो हृदय रेखा दिखाई दे रही है, हृदय रेखा काफ़ी पतली, नुकीली और काफ़ी ऊपर यानी गुरु की तरफ दृष्टि करती नज़र आ रही है। ऐसी हृदय रेखा धर्म के प्रति काफ़ी अच्छी मानी जाती है या धार्मिक होते हैं। इसके साथ इनकी जो तर्जनी उंगली है यह मध्यमा उंगली की तरफ झुकाव कर गई है और यह जो अनामिका उंगली जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं वह भी मध्यमा उंगली की तरफ झुकाव कर गई है। मध्यमा उंगली को शनि की उंगली और यह क्षेत्र होता है या गुरु का क्षेत्र, और इस उंगली को गुरु की उंगली कहते हैं। गुरु की उंगली जब कभी मध्यमा की उंगली की तरफ, तो यह गुरु के बल यानी गुरु का जो बल होता है वह शनि की तरफ अधिक बढ़ जाता है। जब कभी शनि की तरफ गुरु का बल बढ़ता है तो गुरु के बल बढ़ जाने से, यानी गुरु का बल जब शनि को मिलता है तो शनि को बल को बढ़ाता है। ऐसी अवस्था में यह न्यायप्रिय बना देता है, धार्मिक बना देता है। धर्म के प्रति इनकी जो झुकाव होता है वह काफ़ी धार्मिक होता है। लोगों को कल्याण करने की दृष्टि से ये नज़र आते हैं या समाज में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसके साथ ही इनकी जो यह अनामिका उंगली नज़र आ रही है, यह जो अनामिका उंगली है, यह जो अनामिका उंगली है और यह जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली से अनामिका उंगली काफ़ी लंबी नज़र आ रही है। ऐसी अवस्था में यह दर्शाते हैं कि इनके जीवन में पैसा और शोहरत यानी नाम और फेम दोनों पाने की काफ़ी चाहत रहती है, ललक रहती है और मेहनत भी करते हैं। ऐसी अवस्था में ऐसे जातकों को अच्छा नाम प्राप्त होता है और यह कानून से संबंधित भी इन्हें लाभ होता है जीवन काल में। लेकिन इनके जीवन में कुछ परेशानी भी नज़र आ रही है। वैसे तो इनका हाथ सामाजिक दृष्टि से अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं एक दाग सा बना हुआ है। यह जो क्षेत्र होता है मान सम्मान का प्रतीक होता है, पिता का प्रतीक होता है। इनके हथेली में यहाँ पर गौर से देखें एक तिल नज़र आ रहा है। यह तिल किसी भी दृष्टि से इस स्थान पर अच्छा नहीं माना जाता है, इसे दाग कहते हैं। जीवन काल में कहीं ना कहीं कलंक बदनामी देता है। ऐसा तिल जीवन काल में कहीं ना कहीं कलंक बदनामी की वजह से डिप्रेशन देता है, पिता को भी कष्ट देता है। ऐसा तिल हमारे मान सम्मान में एक दाग लगा देता है, परेशानी देता है। लेकिन इनका जो सूर्य का क्षेत्र है वह तो उत्तम नज़र आ रहा है और बुध का क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बुध का क्षेत्र इस तरह जब नज़र आता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है और इनका वैवाहिक जीवन के बारे में भी अच्छा नज़र आ रहा है। इनकी जो यह रेखा होती है, इसे यह जो रेखा दिखाई दे रही है जीवन रेखा के पास, इस रेखा को मस्तिष्क रेखा कहते हैं। मस्तिष्क रेखा एकदम सामान्य थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिख रही है। इसके साथ एक शाखा यहाँ पर चंद्र पर्वत की तरफ इशारा करती हुई नज़र आ रही है। ऐसी रेखा किसी के हथेली में दिखाई दे, यानी यह जो रेखा होती है यह रेखा किसी के हथेली में इस तरह की दिखाई दे जो इस क्षेत्र में यानी चंद्र की तरफ झुकाव करती है, तो वो कल्पनाशीलता को बढ़ाती है। ऐसे ज़्यादा काफ़ी कल्पना करते हैं, काल्पनिक दुनिया में काफ़ी खोए रहते हैं। और इसके साथ ही कई बार ऐसी सिचुएशन होती है यानी दो विचारों के बीच में इन थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सकता है, यानी यह कार्य करें या वह कार्य करें। ऐसी अवस्था में फंस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन इन्हें धैर्य से कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही यह जो क्षेत्र होता है इसे शुक्र का क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र को निम्न मंगल का क्षेत्र कहते हैं, इसे उच्च मंगल का क्षेत्र कहते हैं। उच्च मंगल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन यह जो निम्न मंगल का क्षेत्र है इस क्षेत्र को निम्न मंगल का क्षेत्र कहते हैं। इस स्थान में थोड़ी सी आड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दबाव भी पड़ता नज़र आ रहा है। यह दिखाता है कि इन्हें इनसे जलन करने वाले लोग भी मौजूद रहेंगे जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान पहुँचाने की कोशिश किया करते होंगे और मन में कहीं ना कहीं कोई जिद, कोई हट सी नज़र आती है, कोई संकल्प सा इनके जीवन में नज़र आता है। इसके साथ इनकी भाग्य की बात करें, यह जो रेखा होती है वैसे तो यहाँ से एक भाग्य रेखा निकलती है जो इनके हाथ में पूर्णतः नहीं नज़र आ रही है। इस रेखा को भाग्य रेखा की सपोर्टिव लाइन कह सकते हैं, लेकिन पूर्णतः भाग्य का साथ मिलने में इन्हें काफ़ी विलम्ब होता है। इन्हें भाग्य का साथ काफ़ी देर से मिलता है, पर इनकी सामाजिक दृष्टि से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ऐसे जातकों को पिता की सेवा करनी चाहिए। बुजुर्गों की सेवा से काफ़ी लाभ होता है, काफ़ी पुण्य होता है। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी मदद करने से इन्हें काफ़ी लाभ होता है और इनके भाग्य को काफ़ी बल मिलता है। यह जो अंगूठा है, अंगूठे का जो प्रथम पर्व है काफ़ी अच्छा माना जाता है। इनकी महत्वाकांक्षाएँ काफ़ी मजबूत रहने वाली हैं, अच्छी महत्वाकांक्षा की तरफ इशारा करता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इनकी जो है
महत्वाकांक्षाएं हैं उत्तम रहेंगी और सामाजिक दृष्टि से भी या कई बार अच्छी महत्वाकांक्षाएं लोगों के सामने रखते हैं, जिस वजह से इन्हें सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही यह जो क्षेत्र होता है तर्क वितर्क का क्षेत्र होता है। यह तार्किक भावनाओं को जन्म देता है या तार्किकता को बढ़ा देता है। इन्हें बहस से बचना चाहिए, कई बार बहस भी कर सकते हैं। इसके साथ इनके हाथ में इस तरह की आड़ी रेखाएं, कुछ लंबी रेखा भी नजर आ रही है। ऐसी रेखा किसी के हथेली में दिखाई दे तो यह दिखाता है मेहनती स्वभाव रहेगा, या मेहनत करने वाले हैं, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते हैं। और इसके साथ इनके जीवन की बात करें, यह जो रेखाएं होती हैं मणिबंध रेखाएं कहते हैं, यहाँ पर इस तरह दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार की मणिबंध रेखाएं लंबे जीवन के संकेत देती हैं और अच्छे जीवन के संकेत देती हैं। यह क्षेत्र है गुरु का क्षेत्र है। गुरु धार्मिकता को बढ़ाता नजर आ रहा है। लेकिन अगर इनकी बात करें, इस सरकारी लाभ से भी इन्हें कभी ना कभी जीवन काल में लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन बुध थोड़ा सा रुकावटें दे रहा है। ऐसे जातक अगर निजी कार्य करते हैं, निजी व्यवसाय करते हैं, और ऐसे जातक कहीं ना कहीं सरकारी कार्य से जुड़कर लाभ तो ले सकते हैं, लेकिन यह लोगों के सामने अपनी बात पूर्णतः रख पाने में थोड़ा सा असमर्थ नजर आते हैं। कंसल्ट के कार्य से परहेज करना चाहिए, ऐसे कार्य से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए जिस कार्य से अधिक बोलना पड़ता हो, क्योंकि यह बोलने की शक्ति थोड़ी सी इनमें कमज़ोर नज़र आ रही है, जिस वजह से इन्हें थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। लेकिन जीवन काल में समय समय पर इनके सपोर्ट भी मिलेगा, ऐसी अवस्था नज़र आ रही है। इसके साथ अगर इनके जीवन के सुख की बात करें और इनके जीवन में जो सुख की क्या स्थिति रहेगी, साथियों यहाँ पर एक इस तरह का रेखाएं दिखाई दे रही हैं। जब कभी यह पूर्ण रेखा हो जाती है तो दर्शाती है कि इन्हें त्रिकोणीय लाभ होगा जीवन काल में, अच्छे लाभ के संकेत देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में थोड़ी सी धैर्य की आवश्यकता है। सामान्यतः इनके कार्य चलते रहेंगे और जीवन काल में संपत्ति यानी खुद से अर्जित करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन यह अगर ब्रोकरेज का काम करते हैं, कमीशन के बेस पर व्यवसाय करते हैं, कहीं ना कहीं कमीशन के बेस पर पैसा कमाते हैं, तो वहाँ से इन्हें काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, समानता इन्हें थोड़ी सी धैर्य व इन्हें अपने जो कार्य होंगे उसमें थोड़ी सी इन्हें समानता कुछ स्थिति ऐसी बनती नजर आएगी, जिस वजह से इन्हें कार्य के पर थोड़ा सा सावधान रहना होगा। लेकिन इन्हें अगर धैर्य से कार्य करते हैं और लगन से काम करते हैं तो इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति जो नज़र आ रही है वह करीब 1 से 1.5 बरस के आसपास से इनके समय में थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जो पॉजिटिव समय रहेगा, जो सकारात्मक रहेगा, 1-1.5 साल का समय लग सकता है। उसके साथ ही इन्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। इसके साथ इन्हें अगर इनके प्रॉपर्टी की बात करें, कब इनकी सेल होगी, प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा लाभ वर्तमान में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इन्हें प्रॉपर्टी के पैसों को थोड़ा सा सावधानी से रखना होगा और इन्हें चापलूस चालबाज लोगों से भी सावधान रहना होगा। जो प्रॉपर्टी का पैसा, क्योंकि इनके जो मस्तिष्क रहेगा कई बार उलूल जुलूल खर्चे कर सकते हैं, कई बार उलूल जुलूल पैसा इनका जा सकता है, जिस वजह से परहेज करना चाहिए। लेकिन वर्तमान जो इनका अवस्था नज़र आ रही है, अगर करियर की दृष्टि से देखें, वर्तमान जमीन सेल की दृष्टि से देखें, बहुत अच्छी भाग्य के संकेत नहीं मिल रहे। इन्हें भगवान इष्ट यानी इनको जो इष्ट है उसकी आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, जिसके इन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही अगर इन्हें अच्छे धन की बात करें तो वर्तमान में इन्हें प्रॉपर्टी घर से संबंधित थोड़ा सा रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। और इनका जो चंद्रमा है, चंद्रमा बहुत मजबूत अवस्था में नज़र नहीं आ रहा, जो मानसिक स्थिति को थोड़ा सा कमज़ोर करता है, कहीं ना कहीं मन में जो कमजोरी पैदा करता है, ऐसी स्थिति में कमज़ोर चंद्रमा माना जाता है। गुरु भी इनका बहुत मजबूत नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सूर्य की अवस्था अच्छी है, लेकिन इन्हें जीवन काल में कहीं ना कहीं कलंक व दाग नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों,